बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरानी सदर पर जो हमला हुआ है जिसमें वो मारे गए हैं, उसके बाद रूस इतना मुहतात हो गया है कि अब इस वक्त जंग ये जारी है कि किसी तरह 4-5 ममालिक के लीडरान को बचाया जाए। चाइना उसमें सरफहरिस्त है, रूस उसमें है और इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया। अब हुआ यह है कि पुतिन जा रहे हैं इस वक्त नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया में जाकर वो जो काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले देखिए, नॉर्थ कोरिया में कोई भी हमला करना किम जोंग पर सबसे ज़्यादा मुश्किल है। यानी दुनिया में किसी जगह पर हमला करना आसान हो सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मामला रिस्ट्रिक्ट किए होते हैं। अब पुतिन जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के टूर पर, लेकिन इस विजिट में जो सबसे अहम चीज होने जा रही है कि वो इनको एक टेक्नोलॉजी फ्राहम करने जा रहे हैं। एक तो नॉर्थ कोरिया के अंदर प्रोटेक्शन काफी हद तक, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने ईरान को प्रोवाइड की थी उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी वो देने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया को। इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद नॉर्थ कोरिया इस काबिल हो जाएगा कि वो अमेरिका पर नई टेक्नोलॉजी की मदद से न्यूक्लियर मिसाइल भी दाग सकता है और उनका पूरे का पूरा डिफेंस सिस्टम भी उड़ा सकता है। ये अब तक का सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो ये काम करने जा रहे हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया को जो एडवांस टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, एक तो ये उसकी मिसाइल और न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा देगी। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा अहम होगी और ये सारी सूरत हाल में नॉर्थ कोरिया को ट्रैकिंग की फैसिलिटीज भी वो देने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर कि अगर किसी तरह का कोई ऐसा हमला जिस तरह ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर पर हुआ है, इसी तर्ज का कोई भी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट मामला है। और याद रखिएगा, अगर किम जोंग को मार दिया जाता है तो फिर नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, वो सब कुछ आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर याद रखिएगा फिर अमेरिका का असर और रसूख बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ईरान के सदर के साथ जो कुछ हुआ है, अभी तक सब परेशान है, कोई बात नहीं कर पा रहा। जितने दुनिया के अंदर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बात की है, लेकिन आप ये समझ लें कि सही मायनों में रूस अब ये चाह रहा है कि वो नॉर्थ कोरिया के सदर को बचाए, क्योंकि जिस तर्ज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो हमला है कोई भी चीज़ है, क्योंकि ईरान ने इस दफ़ा मुंह नहीं खोला, वो चुप करके बैठे, उन्होंने कोई बात ही नहीं की, लिहाजा वो चुप करके बैठे इस सारे मामले पर। बावजूद उसके कि शको शुबात इतनी चीज़ें हैं कि इंटेल आज सदावर यहाँ तक कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स रिमूव कर दिया गया था, या वो है तो काम पर है। नॉर्थ कोरिया अब तैयार है इस सारे मरहले में बड़े पैमाने पर अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा महाज क्रिएट करने। देखिए, इस वक्त चाइना और ताइवान की लड़ाई का मामला बड़ा ही संगीन हो चला है। ये आज से पहले कभी भी इतना ज्यादा नहीं था। और एरिक प्रिंस, आपको याद होगा एरिक प्रिंस ने क्या बात कही है, यानी ब्लैक वाटर का जो सरबराह था, उस बंदे ने कहा है कि 2024, यानी आप सोच रहे तकरीबन हम आधा साल गुजार चुके हुए हैं, और उसने कहा कि 2024 में चाइना ताइवान को फतह करने के लिए जा रहा है, और जैसे ही वो फतह करेगा उसके बाद एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका भी उसमें कूदेगा और इसके अलावा बाकी ताकतें भी। जब ये कूदेंगी तो जाहिर सी बात है फिर नॉर्थ कोरिया एक्टिव होगा। देखिए, अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन नॉर्थ कोरिया में हो जाता और वहां पर किम जोंग को रास्ते से हटा दिया जाए, किम जोंग के साथ कोई सूरत हाल ऐसी हो जाए, वो फिर मामला काफी हद तक खराब हो सकते हैं। चाइना का सबसे बड़ा इस वक्त अगर रीजन में कोई तहादी है तो वो रूस है। अब रूस करता क्या है, चाइना उसकी मदद करता है। जब से इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं रूस पर, रूस हो गया आजाद, पूरी तरह वो आजाद हो चुका है। अब उसको कतन कोई परवाह नहीं। देखिए, चाइना का खित्ते के अंदर पाकिस्तान से बड़ा जो इत्तेहादी अब है पूरे यानी रीजन में, वो अब पाकिस्तान नहीं है, याद रखिएगा, वो रूस है। रूस है, ईरान है और इसी तरह नॉर्थ कोरिया। वो ममालिक हैं जो अमेरिका के सामने डट सकते हैं पूरी तरह। सो अब असल में चाइना करता क्या है कि चाइना इनको देता है टेक्नोलॉजी, इनको देता है पैसा। ये आगे चूंकि पाबंदियों की जद में है, इनको परवाह कोई नहीं। अब उसके बदले नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, नॉर्थ कोरिया उसके बदले इनको देने जा रहा है बड़े सख्त मिसाइल, बड़े आला किस्म के मिसाइल जो हैं। यानी वो काम ये करता है कि आप ये देखिए, ईरान को टेक्नोलॉजी थी, अब जिस तरह की जंग लड़ी जा रही है, आज आप देख ले नेटो ने कह दिया है, यानी क्लियरली वो इंडिकेट कर रहे हैं कि रूस के साथ वो जंग करने जा रहे हैं। और इसी सिनेरियो में आप ये देखिए कि बाकी लीडरान को भी बचाना है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये पैदा हुआ है कि ईरान के सदर के मरने के बाद ये जो बहुत सारी ताकतें हैं उनके लीडरान कहीं ना मारे जाएं।
और देखिए लेट्स से पुतिन को तो अगर नुकसान पहुंचा दिया जाता तो अमेरिका ओपनली क्लेम करेगा कि हमने ये किया है। नॉर्थ कोरिया के सदर के साथ कुछ होता तो वो ओपनली क्लेम करेंगे हाँ हमने किया है, आप उखाड़ लें जो उखाड़ना है। ईरान का मामला डिफरेंट था, वहां पर तो उनको खतरा ये था कि वो कोई कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। अब ईरान ने दूसरी जानिब काम ये शुरू किया है। देखिए रूस ने एक सिस्टम बनाया और उसके तहत उन्होंने कहा है कि अब हम यूक्रेन की जंग खत्म करने को तैयार है, जितना हमने कब्जा कर लिया वो हमारा आप तस्लीम कर ले और बाकी बैठकर मामला तय कर ले। ये सूरत हाल हुई तो ईरान की जानिब से इन्होंने हमास को ऑर्डर दिया है कि आप इतने हमले करें जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि ओसियों ने आप देखें कि आज के दिन में सिर्फ 3 शिप उड़ा दिए हैं और इतनी बड़ी वो कामयाबी समझ रहे हैं कि असल में दूसरे लफ्जों में ये समझे कि उन्होंने सही मायनों में एक बदला लेने की कोशिश की है ईरान के सदर की। यानी ईरान के सदर के हवाले से चीजें ये सारे समझ रहे थे कि वो शायद काम डाउन हो जाएंगे, वो नहीं होने वाले। हमास ने ऑपरेशन किए, कई इजराइल के फौजी मार दिए, इधर इन्होंने शिप उड़ा दिए और दूसरी जानिब आयतुल्लाह अली खामनेई ने क्लियरली पैगाम दे दिया है कि आप मारे इजराइल को, जितना हो सकता है मारे, इस ऑपरेशन को रुकना नहीं चाहिए। देखिए चाइना ने काम ये किया है कि रूस के साथ मिलकर आयतुल्लाह अली खामनेई को कहा है, पैगाम भेजा है। ये जब जनाजा हुआ था तो ये वहां पर उनके सारे लोग हैं, उन्होंने कहा जी जो पहले सूरत हाल थी हम उससे ज्यादा आपके साथ खड़े हुए हैं, अब इस ऑपरेशन को अगले लेवल तक लेकर जाना, स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो, आप लोग ये काम करें, हम आपकी बैक पर खड़े हुए हैं। आप देखें ना कि इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इंटरनेशनल सतह पर आज एक फैसला आ गया है और कहा गया है कि इजराइल ने जो रफा में ऑपरेशन शुरू किया इमीडिएटली हाल्ट करे, नहीं तो उस पर पाबंदियां इस वक्त शुरू होने वाली हैं। अब ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ है। इसराइल को पहले कहा गया था कि जंग बंदी करो। अब असल प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंटरनेशनल सतह पर इसराइल पर जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जो मुखालिफ कुव्वतें हैं असल में उन ममालिक के लीडरान को ठिकाने लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है। नॉर्थ कोरिया अमेरिका को इस वक्त टैकल करने के लिए तैयार है। इन्होंने फैसला कर लिया है कि अगर ईरान और बाकी ताकतें जितनी भी हैं इनको हम इतना मजबूत कर दें कि अमेरिका के सामने डटकर खड़े हो जाए। देखिए नॉर्थ कोरिया के ऐसे मिसाइल हैं जो अमेरिका के अंदर खलबली मचा सकते हैं और वो वहां पर जब हिट कर जाएं तो अमेरिका कुछ भी नहीं बचेगा, वो उनकी आप दोस्त तबाह कर सकते। दूसरे साउथ चाइना सी के अंदर ये जो लड़ाई शुरुआत होने वाली है, आप देखें ना अमेरिका ने फैसला किया है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ये चाइना के खिलाफ लड़ेंगे और साथ इनके नेटो आकर लड़ेगी ताइवान को बचाने के लिए, क्योंकि ताइवान का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए ना चाइना का 250 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है और ताइवान का तकरीबन देखें तो 17 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है। तो जमीन आसमान का फर्क है उनकी और उनकी चीजों में। लिहाजा इस सारे मामले पर चाइना की जो आबादी है वो तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ के लगभग है, लेकिन आप दूसरी तरफ ताइवान की देखें तो वो 2.25 करोड़ से ज्यादा है। सो काफी एक मेजर डिफरेंस है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इन्होंने फैसला किया है कि हमने हर सूरत, जो इस वक्त प्रेसिडेंट आया है ताइवान का नया, वो तो तैयार बैठा हुआ है एक लड़ाई करने के लिए, यानी वो तो पूरी तरह कहता थी मैंने आजाद करना। असल में वो पहले भी अमेरिका का हामी था और ताइवान के जो लोग हैं वो भी चाइना को पसंद नहीं करते। वो ये कहते हैं कि आप अलग रहें, हम अलग रहें, हमें कोई मसला नहीं। चाइना को ये लगता है कि मेरी शारक है, मैंने इसे पीछे नहीं हटना। तो आप अगर दुनिया के अंदर सूरत हाल का जायजा लें तो चीज़ें बड़ी ही अजीबो गरीब हो रही हैं। उधर लड़ाई, उधर मामला ख़राब, उधर ख़राब। इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है रूस के लिए कि ख़ास तौर पर उनको मना किया गया था कि उन्हें गैर ज़रूरी दौरे नहीं करने, लेकिन उन्होंने अब 2 दौरे किए थे। एक तो आपको पता है कि वो सर्बिया वाली साइड पर और एक चाइना, और अब वो दौरा करने के लिए जा रहे हैं। और ये नॉर्थ कोरिया का दौरा बहुत ज़्यादा अहम होगा और वो उनकी ज़िंदगी भी आप समझ बचाने के लिए जा रहे हैं कि रूस इस सारे मामले पर ये चाह रहा है कि ईरान के बाद हम उसको ना कोई, क्योंकि नॉर्थ कोरिया याद रखिएगा बहुत बड़ा इत्तेहादी। हालिया इब्राहिम रेसी ने लास्ट आपको याद होगा एक बड़ी अजीबो गरीब डील की थी और वो डील ये थी कि नॉर्थ कोरिया उनको काफ़ी हद तक मदद करेगा, टेक्नोलॉजी देगा, मिसाइल देगा, उनको सपोर्ट करेगा फ़लस्तीन के मामले पर और काफ़ी इसराइल के खिलाफ। और बदले में उन्होंने कहा था कि आप हमारे मुल्क में आए और आप आकर वहाँ पर गाड़ियों का प्लांट्स लगाएं, चीज़ें लगाएं। तो नॉर्थ कोरिया को चाइना करीब लेकर आया ईरान के। अब वो चाह रहा था कि ज़रा निकल कर सामने। अब पुतिन वहाँ पर दौरे पर जाएगा और किम जोंग के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि वो बंदा तैयार बैठा हुआ है। यानी आप ये मत सोचें कि उसको अपने मुल्क, वो कहता है कि अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं।
और हम हर सूरत हमला करने के लिए भी तैयार। हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम ना पूछेंगे किसी को, ना कोई सिलसिला होगा, ना कोई और मामला। अब दूसरी जानिब आप ये देखिए कि वो जो टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं उससे अमेरिका का डिफेंस सिस्टम तबाह होगा। जो साउथ चाइना सी के अंदर जंग होगी उसमें जाहिर सी बात है सबसे मेन टारगेट होगा, अमेरिका लेके आएगा अपना दिफाई निज़ाम। वैसे तो अमेरिका का भुड़कस निकाल दिया गया है मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन वो अपने हथियार, डिफेंस टेक्नोलॉजी सारी चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसमें याद रखिए जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत नेटो के ममालिक भी शामिल होंगे और ये सारे चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। तो अब तेजी के साथ दुनिया का खित्ता बदल रहा है। असल में मसला ये है कि ताइवान का एक सिलसिला शुरू हुआ है कि इन्होंने कोशिश ये की है कि हम जल्द अज जल्द अमेरिका को यहाँ पर लेकर आए। अमेरिका असल में इस सारी सूरत हाल में कल को चेंज कर सकता है वन चाइना पॉलिसी। देखिए अगर तो बाइडेन हार गया तो ये पॉलिसी मजीद एग्रेसिव हो जाएगी। अगर ये सिनेरियो हुआ, अगर वो हार गया तो ये पॉलिसी मजीद एग्रेसिव हो जाएगी। तो अगले चंद हफ्ते, ये चंद महीने बड़े अहम हैं। देखिए अगर एरिक प्रिंस ने ये बात कह दी है कि यानी नवंबर में इनका इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, उससे पहले पहले अगर ऐसी सारी सूरत हाल चेंज हो जाती है तो आप बता दें रीजन का क्या बनेगा। वो भी तब रीजन की सूरत हाल की जब इंडिया की जानिब से एक इनडायरेक्ट धमकी पाकिस्तान को मिली है, जो मोदी ने कहा। उसने कहा है कि दुनिया ये कहती है, उससे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, फलाना, आप क्या करेंगे। वो कहता जब मैं गया था लाहौर में शादी में तो मैंने वहां पर जाकर पूरी तरह पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा लगा लिया था। अब जानते हैं उसने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के बारे में क्या बात की है। यानी उसने ये बात कही है कि मैंने पाकिस्तान को देख लिया था कि वो कितने पानी में है और क्या कर सकता है। अब आप याद कीजिए मियाँ चुन्नू के ऊपर जो इंडिया का मिसाइल एक आकर लगा है, वो क्या था। उन्होंने ये टेस्ट करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान कितनी देर में उनका दिफाई निज़ाम हमारा मिसाइल रोक सकता है। आप सोचें दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा जी हमारा एक्सीडेंटली ब्राह्मोस मिसाइल आकर पाकिस्तान पर लगा। अगर उस पर न्यूक्लियर वार हेड होता तो आप देख लें पाकिस्तान के तो कई शहर उड़ गए थे, फिर क्या होता। अब दुनिया में क्या हुआ जी, वो उन्होंने कोर्ट में बता दी थी हमारी वहां पर गलती हुई थी, थोड़ा सा सिस्टम था। आप सोचें दुनिया के किसी और मुल्क में अगर ऐसा हुआ था तो क्या होता। पाकिस्तान अगर ये करता तो इंडिया छोड़ता। अब इंडिया ने सारी चीजें टेस्ट कर ली है। मोदी ने साथ ये कह दिया है कि लाहौर क्या है, ये हमारा ही मुल्क था, हमारे से अलग हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता है कि हमारा ही मुल्क था। तो असल में वो साथ साथ पाकिस्तान को भी धमका रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से ऐसी सूरत हाल भी पेश कर रहे हैं कि कभी भी हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा लें तो कोई हमें पूछने को आए ना, ये याद रखें। और साथ ही उसने मोदी ने अपनी एक पॉलिसी बताई। उसने कहा कि अब वो दिन चले गए, मैं इजराइल का विजिट करने के लिए गया। सारे ममालिक के लोग पहले जाते थे, साथ फलस्तीन का भी विजिट कर लेते थे। अगर साउथ कोरिया गए हैं तो साथ एक और कंट्री का भी विजिट करते थे। अगर ईरान गए हैं तो फिर सऊदी अरब का भी विजिट होना। उसने कहा मैंने आगे पॉलिसी बदल दी, मैंने सबको कह दिया है कि मैं रूस जाऊंगा तो मैं अमेरिका को खुश नहीं करूंगा, मैं अमेरिका को खुश करूंगा तो मैं रूस को नहीं करूंगा। हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क हो गया है, हम अब किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन इस सारे क्रूशल टाइम के अंदर ये भी बात याद रखिएगा, चाइना ने हालिया ये काम जो शुरू किया था, अपनी फौजें इंडिया के बॉर्डर पर लाकर खड़ी कर दी थी। तो चाइना ने असल में इंडिया को पैगाम दिया था, क्योंकि उनको पता था वो ताइवान के हवाले से अब कुछ करने जा रहे हैं। असल में उन्होंने इंडिया को ये पैगाम दिया है कि अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर कुछ करने की कोशिश की तो मैं 2 फ्रंट वॉर लड़ने की सलाहियत रखता हूँ। देखिए सबसे अहम बात यह है कि क्या पाकिस्तान भी चाइना का उस लेवल पर साथ देकर इस जंग में कूदेगा, क्योंकि इंडिया ने इस इंटरनेशनल सतह पर जो सिनेरियो बन रहा है उसमें इंडिया ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है चाइना के खिलाफ। उन्होंने कहा जी हम जब भी लड़ाई करेंगे हम चाइना से डायरेक्ट लड़ाई नहीं करेंगे, हम करेंगे इनडायरेक्ट। हम जाएंगे पाकिस्तान के ऊपर, आप हमें वहां पर सपोर्ट करेंगे, आप हमें वहां पर इंटरनेशनल सतह पर साथ देंगे हमारा, देन हम मूव करेंगे आगे। यानी हमें चाइना को अपने अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से जाकर टैकल नहीं करना। तो आप ये सोचें कि चाइना के खिलाफ अगर अमेरिका होगा तो भारत की हर बात नहीं मानेगा। अब ये ताइवान का मामला इतना हॉट हो गया है। उसके अलावा आप देखें नॉर्थ कोरिया को रूस अगर टेक्नोलॉजी दे रहा है कि आपने चाइना को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, अमेरिका को भी दबोचना है। अगर कल को ये लड़ाई बढ़ती है, एक सेकंड के लिए आप समझ लें, ये लड़ाई बढ़ती है और चाइना के खिलाफ हर इकदाम करने की तैयारी होती है, भारत इस वक्त तैयार नहीं है, क्या वो पाकिस्तान वाले मामले पर इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे? डेफिनेटली बात है वो करने जा रहे हैं। सो हमें भी अभी ये सारी चीजें सोचनी है कि हम कहाँ पर खड़े हैं,
क्या हमारे पास कोई ऐसी सूरत हाल है? हमें देखिए, इंटरनेशनल सतह पर मोदी ने एक बात कहकर बड़ा क्लियर मामला कर दिया। कहता है कि जब पहले होता ये था कि अरब देशों से ये मामला आता था कि जी वो कहते थे कि जी मिल बैठ कर सोल्यूशन करें। कहता जब से मैं आर्टिकल 370 हटाया है, मैंने ऐसा पीछे बैठकर काम किया है, क्या वो सारे एक ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, आपने अब कश्मीर वाला मामला इंडिया का इंटरनल मामला है, हम इसमें मदाखलत नहीं करते। तो उन्होंने बड़ा क्लियर अंदाज में ये बात बता दी थी कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इनकी मौजूदा सूरत हाल में बड़ा फ़र्क है। चूँकि हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी हमारी इकॉनमी है कि कोई दुनिया के अंदर इस सारे सिस्टम में हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। सो आप ये सोच लें, याद रखिए कि अगर नॉर्थ कोरिया को रूस बचा रहा है और वो उसको मैनेज करवा रहा है कि हमने अपना एक बंदा खो दिया, तुम ना खो, तो याद रहे कि इंडिया इस सारे मामले पर जो करेगा, दुनिया उसको इंडोर्स करेगी। उसकी ताकत इतनी है, उसकी पावर इतनी है कि मोदी ने खड़े होकर कहा, उसने कहा कि मैं चाबहार का कर क्या है, इजराइल को अच्छा नहीं लगा, अमेरिका को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हमारे मुल्क की जरूरत है। जो डंके की चोट पर ये कह रहा है क्या वो पाकिस्तान को नहीं करे, वो करेगा और जरूर करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।